और आज की हमारी थीम है, आज का हमारा शो है गेहूं की नई किस्म, शुगर का कम रिस्क क्वेश्चन मार्क। ये शो इसलिए क्योंकि शुगर और मोटापा एक बड़ी समस्या बन चुकी है। ऐसे में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले गेहूं की एक ऐसी किस्म तैयार की है जो न केवल टाइप 2 डायबिटीज़ बल्कि मोटापे के जोखिम को भी कम करेगा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि गेहूं की ये किस्म दूसरी किस्मों से कितनी अलग है, क्या वाकई इससे शुगर और मोटापे को कम करने में मदद मिलेगी। इन सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ होंगी गेहूं की इस नई किस्म को विकसित करने वाले वैज्ञानिक में से एक सदस्य, जिनसे हम डिटेल में पूछेंगे कि ये पूरी जो नई वैरायटी है वो किस तरह से तैयार हुई है, कितना वक्त लगेगा इसकी खेती में। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। रोटी तंदूरी हो या तवे की या फिर नान, दरअसल ये हमारी थाली का एक अहम हिस्सा है। लेकिन गेहूं में ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, जिसके चलते इसका खान पान में अधिक इस्तेमाल मोटापे या शुगर के जोखिम को बढ़ा देता है। लेकिन अगर आप रोटी के शौकीन हैं और शुगर या मोटापे के डर से आप रोटी नहीं खा पाते तो कोई बात नहीं, अब आप मजे से रोटी का स्वाद ले सकेंगे। दरअसल पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने गेहूं की एक ऐसी किस्म तैयार की है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स दूसरी किस्मों से कम है। ये न केवल टाइप 2 डायबिटीज और मोटापे के जोखिम को कम करता है, बल्कि पाचन तंत्र से जुड़ी बीमारियों में भी फायदेमंद है। वैज्ञानिकों ने इस नई किस्म को PBWRS1 नाम दिया है। यहाँ RS का मतलब रेजिस्टेंट स्टार्च है। PBWRS1 की खासियत ये है कि इसके आटे से बने उत्पाद खाने से बॉडी में ग्लूकोज का लेवल तत्काल और तेजी से नहीं बढ़ेगा। इसके आटे से बनी रोटी खाते हैं तो धीरे धीरे पचेगा, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके खाने से पेट भरा हुआ महसूस होगा। इस नई किस्म को तैयार करने वाले वैज्ञानिकों का दावा है कि सामान्य गेहूं की 4 रोटी खाने वाला व्यक्ति 2 चपाती खाकर ही पेट भरा हुआ महसूस करेगा, यानी ओवर डाइट से भी बचा जा सकेगा। PBWRS1 में कुल स्टार्च की मात्रा गेहूं की दूसरी किस्मों के करीब 66 से 70% के बराबर है। इसकी खासियत है कि गेहूं की दूसरी किस्मों में जहां 56 से 62% नॉन रेसिस्टेंट स्टार्च होता है, वहीं PBWRS1 में इसकी मात्रा महज 37% के आसपास होती है। इसी तरह PBWRS1 में 56.5% से अधिक एमिलोज है, जबकि अन्य किस्मों में ये केवल 21 से 22% होती है। दरअसल एमिलोज एक एंजाइम है जो स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ देता है। बॉडी में इसका बेहतर लेवल पाचन क्रिया में सहायक होता है, यानी PBWRS1 के एक नहीं तमाम ऐसे गुण हैं जो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद हैं। दरअसल PBWRS1 में ऐसे गुण हैं जो बाजरे में पाई जाती है। बाजरे के खाने से भी शुगर लेवल नहीं बढ़ता है। ऐसे में PBWRS1 किस्म का गेहूं के आटे से बनी रोटी बाजरे की रोटी जैसा ही लाभ देगी। इससे पहले भी पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने गेहूं की एक ऐसी किस्म तैयार की थी जिसके आटे से बनी रोटी लंबे समय तक ताजी बनी रहती है और काली नहीं पड़ती है। ये सही है कि यानी PBWRS1 के हेल्दी गुणों की बात ही कुछ और है, लेकिन इसकी एक ऐसी खामी है जो किसानों के उत्साह को कम कर सकती है। दरअसल इसकी प्रति हेक्टेयर पैदावार गेहूं की दूसरी किस्मों से कम है। इसकी औसत अनाज उपज 43 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दर्ज की गई है, जो कि औसत उपज 48 क्विंटल से 5 क्विंटल कम है। लेकिन ये भी समझना होगा कि क्वालिटी चाहिए तो क्वांटिटी पर फोकस कम करना होगा। PBWRS1 ग्लोबल समस्या बन चुके शुगर की बीमारी और मोटापे से राहत देगा। क्या ये कम है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।